न्यू जीएसटी रजिस्ट्रेशन कैसे करें 2025 में, जो कि अभी नवंबर 1 से नया अपडेट आया है जीएसटी के पोर्टल पे। 3 दिन में अगर ई कॉमर्स बिजनेस है तो आपको जीएसटी रजिस्ट्रेशन नंबर मिल जाएगा। सबसे पहले हम जीएसटी पोर्टल पे आके रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं न्यू रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन है, या फिर आप टीआरएन से अपना स्टेटस भी चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले हमें टैक्स पेयर पे सेलेक्ट करना है। आई एम अ टैक्स पेयर। यहाँ पे हम देख सकते हैं हमें अपना स्टेट सेलेक्ट करना है। बहुत सारे ऑप्शन हैं। मैं महाराष्ट्र से हूँ, इसलिए मैंने महाराष्ट्र सेलेक्ट कर लिया था। और अभी हमें डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करना है, जो कि है मुंबई। तो मैंने अपना डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर लिया था। आप अपने स्टेट के हिसाब से अपना डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करना। यहाँ पे आप देख सकते हैं लीगल नेम ऑफ द बिजनेस, यानी कि बिजनेस नेम मांगा गया है, जो कि एज पर पैन, यानी कि मेरे क्लाइंट के पैन कार्ड पे जो उनका नाम है हमें वही यहाँ पे एंटर करना है। जैसे कि मेरे क्लाइंट का नाम है मोहम्मद हामिद हसन, तो मैंने यहाँ पे उनका नाम एंटर कर लिया है। आपको एज पर पैन ही एंटर करना है, कुछ भी स्पेलिंग मिस्टेक नहीं करनी है। यहाँ पे उनका पैन नंबर डालना था, थोड़ा कॉन्फिडेंशियल है इसलिए मैं पैन नंबर नहीं दिखा सकती। यहाँ पे आप देख सकते हैं उनका ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर भी मांगा गया है, तो हमें ये कॉलम को फिल करना है। यहाँ पे मैंने उनका ईमेल आईडी और नंबर डाल दिया था। आप देख सकते हैं नीचे एक कैप्चा में कॉलम में कैप्चा दिया गया है। हमें ये कैप्चा को कॉलम में एंटर करना है, जिससे कि हमें आगे का पेज खुलेगा। हमें आगे प्रोसीड करना है, जहां पे ओटीपी आएगा, जिसके थ्रू हम रजिस्ट्रेशन करेंगे जीएसटी पे। तो देखो मैंने कैप्चा एंटर कर लिया था। यहाँ पे मैं प्रोसीड पे क्लिक करती हूँ, तो आप देख सकते हैं वेरीफाई ओटीपी ऐसा ऑप्शन आ रहा है। मेरे क्लाइंट के मोबाइल पे और उनकी ईमेल आईडी पे 2 ओटीपी गए हैं, तो चलो उनसे कॉल करके हमें ओटीपी लेना है। तो मैंने अपने क्लाइंट से ओटीपी ले लिया था, तो मैंने प्रोसीड किया ओटीपी। तो यहाँ पे देख सकते हैं मुझे टीआरएन नंबर मिल गया था, जो कि टेम्पररी रेफरेंस नंबर है। आपको इसका स्क्रीनशॉट लेके रखना है, तभी आप यहाँ से रजिस्ट्रेशन पे लॉगिन कर पाएंगे। आगे प्रोसीड करने के लिए यहाँ पे टीआरएन नंबर मांगा जाएगा, जो कि बहुत जरूरी है। तो मैंने स्क्रीनशॉट ले लिया था, आप स्क्रीनशॉट लेना मत भूलना। चलो यहाँ पे हम लोग आ जाते हैं टीआरएन नंबर पे, जो कि है टेम्पररी रेफरेंस नंबर। यहाँ पे मैंने अपने क्लाइंट का टीआरएन नंबर एंटर किया। यहाँ पे आप देख सकते हैं, मैं कॉपी पेस्ट कर लेती हूँ। और यहाँ पे कैप्चा दिया गया है, आप देख सकते हैं। तो मैं यहाँ पे कैप्चा एंटर कर रही हूँ। टीआरएन नंबर हम नहीं दिखा सकते क्योंकि ये कॉन्फिडेंशियल है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने टीआरएन नंबर डाला, कैप्चा डाला, वेरीफाई किया, तो उनके मोबाइल नंबर पे या फिर ईमेल पे एक ओटीपी गया है। तो हमें यहाँ से उनसे ओटीपी लेना है, जो कि मैंने अपने क्लाइंट से ले लिया था। आगे प्रोसीड किया तो आप यहाँ पे देख सकते हैं ऐसा पॉपअप आया, हमें ओके करना है। अब यहाँ पे माई सेव्ड एप्लीकेशन पे आप लास्ट वाले कॉलम में देखेंगे एक एक्शन पे पेंसिल बना हुआ है। हमें ये पेंसिल पे क्लिक करना है, जिससे कि हम अपने डिटेल्स एंटर करेंगे रजिस्ट्रेशन के लिए। यहाँ पे देख सकते हैं मेरे क्लाइंट का डिटेल ऑलरेडी आ गया है, उनका पैन नंबर, उनका नाम। यहाँ पे ट्रेड नेम पूछा गया है। ट्रेड नेम क्या है आप पूछेंगे। ट्रेड नेम अगर आपको अपने बिजनेस के लिए कोई नाम देना है तो वो आप यहाँ पे एंटर कर सकते हैं। जैसे मेरे क्लाइंट का ट्रेड नेम था सैफी कलेक्शन। साथ ही साथ आप यहाँ पे पार्टनरशिप में कर रहे हैं या फिर प्रोप्राइटरशिप है, आप जो भी है यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं। मेरे क्लाइंट प्रोप्राइटरशिप है, तो यहाँ पे मैं उनको प्रोप्राइटरशिप वाला ऑप्शन सेलेक्ट करूंगी। अगर आपका कोई एडिशनल ट्रेड नेम है वो भी आप सेलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं आर यू अप्लाइंग फॉर रजिस्ट्रेशन एज अ कैजुअल टैक्स पर्सन। अभी हमें ये दोनों ऑप्शन को कुछ नहीं करना है, मैं आपको लास्ट में बताऊंगी इसको क्या करना है। साथ ही साथ ये आप देख सकते हैं ऑप्शन फॉर रजिस्ट्रेशन अंडर रूल 14A के हिसाब से यहाँ पे एक रूल बनाया गया है, जिसमें अगर आपकी इनकम 2.5 लाख से
ऊपर है पर मंथ, तो आपको नो पे क्लिक करना है। अगर आप 2.5 लाख से कम कमाते हैं एक महीने का तो आपको यस पे क्लिक करना है। यूजुअली बहुत सारे लोग 2.5 लाख नहीं कमाते हैं एक महीने का, तो हम यहाँ पे यस करते हैं क्योंकि मेरे क्लाइंट की इनकम इतनी नहीं है कि वो एक महीने में 2.5 लाख कमा सकें। तो मैंने यहाँ पे यस वाले ऑप्शन को किया है क्लिक। अगर आपकी इनकम 2.5 लाख से ज्यादा है तो आपको नो पे ही क्लिक करना है। यहाँ पे आप देख सकते हैं रीजन टू ऑब्टेन रजिस्ट्रेशन। यहाँ पे आप किस लिए रजिस्ट्रेशन चाहते हैं पूछा गया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ई कॉमर्स ऑपरेटर हैं या फिर आप सेलिंग कर रहे हैं थ्रू ई कॉमर्स पोर्टल। यहाँ पे मेरा क्लाइंट जो है वो वॉलेंटरी बेसिस है, उनका खुद का है, तो मैं यहाँ पे वॉलेंटरी बेसिस पे ही क्लिक करूंगी। मैंने वॉलेंटरी बेसिस वाला ऑप्शन लिया है। साथ ही साथ आप देख सकते हैं बिजनेस का हमें डेट डालना है जब उनका बिजनेस शुरू किया था। उन्होंने 10 साल पहले ये बिजनेस शुरू किया था, तो हम आज के हिसाब से 10 साल पहले वाली डेट सेलेक्ट करते हैं। तो देखो यहाँ पे मैंने सेलेक्ट कर लिया था 10-15 साल पहले की उनका जो भी था, तो मैंने 2010 आपको दिखाने के लिए लिया है, लेकिन मैंने बाद में इसको 2015 किया था क्योंकि उनका 10 साल पुराना ही बिजनेस है। तो आप यहाँ पे और भी ऑप्शन देख सकते हैं। यहाँ पे आपको डॉक्यूमेंट्स अपलोड का ऑप्शन है, डॉक्यूमेंट फॉर ट्रेड नेम। हमें यहाँ पे कुछ नहीं करना है, सेव एंड कंटिन्यू पे करेंगे। अभी हम नेक्स्ट इंटरफेस में जाके देखेंगे कि और क्या डिटेल्स लग रही हैं हमें रजिस्ट्रेशन के लिए। तो देख सकते हैं यहाँ पे मैंने सेव एंड कंटिन्यू किया, तो मेरे जो क्लाइंट है उनका एड्रेस, उनका नाम सब यहाँ पे आ गया। यहाँ पे आप देख सकते हैं बहुत सारे कॉलम है, लेकिन फर्स्ट वाला कॉलम ब्लू टिक है जिसको अभी हमने सेव एंड कंटिन्यू किया। जैसे जैसे हम डिटेल्स फिल करेंगे इस पे सारे ब्लू टिक आ जाएंगे, तभी आपको सबमिट करना है। यहाँ पे आप देख सकते हैं हम लोगों ने सेकेंड वाला कॉलम खोला है जिसमें उनका फादर नेम मांगा गया है, उनका डेट ऑफ बर्थ। हमें यहाँ पे फिर से उनका ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर डालना है, जेंडर सेलेक्ट करना है। साथ ही साथ यहाँ पे डेसिग्नेशन पूछा गया है, वो प्रोपराइटर है इसलिए मैंने डेसिग्नेशन में प्रोपराइटरशिप डाला है क्योंकि वो प्रोपराइटर है। ठीक है, यहाँ पे हम देख सकते हैं उनका पैन नंबर कॉन्फिडेंशियल है इसलिए मैं नहीं दिखा सकती। साथ ही साथ स्क्रॉल करके आप देख सकते हैं यहाँ पे नीचे आपको उनका एड्रेस डालने का ऑप्शन है, रेसिडेंशियल एड्रेस, यानी कि उनके घर का एड्रेस हमें यहाँ पे डालना है। जैसे ही आप यहाँ पे पिन कोड एंटर करेंगे ऑलमोस्ट आधा से ज्यादा ये कॉलम्स फिल हो जाएंगे, डिटेल खुद ब खुद आ जाएंगी। जैसे कि उनका पिन कोड है 400102। अभी मैं आपको एंटर करके दिखाऊंगी। जैसे ही मैं सारे डिटेल्स डालूंगी और आप यहाँ पे देख सकते हैं उनका फोटोग्राफ भी मांगा गया है, तो मैंने उनका जो भी डिटेल था रेसिडेंशियल डिटेल मैंने वो फिल कर लिया था। यहाँ पे हमें उनका फोटोग्राफ अपलोड करना है। साथ ही साथ ध्यान रहे 100 KB के अंदर होना चाहिए फोटो, JPG फॉर्म में होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे मैंने ऑल्सो यहाँ पे देख सकते हैं अदर इन्फॉर्मेशन में ऑल्सो ऑथराइज सिग्नेटरी, आपको इसको यस करना है वरना आगे आप प्रोसीड नहीं कर पाएंगे। ये वीडियो में कैप्चर नहीं हो पाया था, आप ध्यान रखना। तो चलो, और यहाँ पे देख सकते हैं प्राइमरी ऑथराइज सिग्नेटरी, इसको क्या करना है मैं वीडियो के अंत में बताऊंगी। वीडियो बिल्कुल भी स्किप मत करना वरना आपको कुछ समझ नहीं आएगा। अभी मैं आपको टिक करके दिखा रही हूँ पर मैं इसको बाद में अनटिक कर दूंगी क्योंकि हमें इसको टिक नहीं करना है। यहाँ पे आप देख सकते हैं फिर से मुझे मेरे क्लाइंट का डिटेल मांगा गया है, उनका नाम, उनके फादर का नाम, उनका मोबाइल नंबर, उनका डेट ऑफ बर्थ, उनका जेंडर और उनका डेसिग्नेशन, जैसे कि साथ साथ उनका पैन कार्ड और उनका रेसिडेंशियल एड्रेस। ये सब हमने पिछले वाले कॉलम में भी किया था लेकिन हमें आगे भी यही करना है। अब मैं आपको एंटर करके सारी डिटेल्स फिल करती हूँ। ये ऑथराइज सिग्नेटरी में भी यही सारे ऑप्शन है। तो डेसिग्नेशन जैसे कि मैंने आपको बताया उनका डेसिग्नेशन है प्रोपराइटर, तो यहाँ पे हम प्रोपराइटर डालेंगे। पैन कार्ड हम नहीं दिखा सकते, कॉन्फिडेंशियल है, तो मैं इसको थोड़ा स्किप कर देती हूँ। आप अपना पैन कार्ड नंबर डाल लेना ध्यान से।
तो यहाँ पे आप देख सकते हैं फिर से हमें उनका एड्रेस डालना है। तो जैसे ही मैं उनका पिन कोड डालूंगी 400102 जो कि जोगेश्वरी का है, मुंबई में जो रहते हैं उनको पता ही होगा। तो यहाँ पे मैंने उनका पिन कोड डाला तो आप देख सकते हैं डिस्ट्रिक्ट, टाउन, ये सब ऑटोमेटिक आ गया। यहाँ पे बस हमें थोड़ा और फिल करना है। सब लोकेलिटी उनका ओशिवारा है। हमें रोड या स्ट्रीट डालना है जो कि जोगेश्वरी है और मेट्रो स्टेशन के पास पड़ता है। तो यहाँ पे हम डाल देते हैं ओशिवारा जोगेश्वरी। बिल्डिंग नंबर उनका है, उनका बिल्डिंग नेम है आराधना अपार्टमेंट, आराधना टावर, जो भी है हम यहाँ पे एंटर कर लेंगे। साथ ही साथ उनका फ्लैट नंबर डालना है जो कि है 44। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने उनका एड्रेस, और यहाँ पे आपको फ्लोर मेंशन करना बहुत जरूरी है जिसकी वजह से आपका रिजेक्ट भी हो सकता है। फ्लोर नंबर जरूर मेंशन करना और लैंडमार्क भी मेंशन करना। उनका ग्राउंड फ्लोर है तो मैंने ग्राउंड फ्लोर पे एंटर किया है, और साथ ही साथ वो मेट्रो स्टेशन के पास है उनका लैंडमार्क, तो मैंने मेट्रो स्टेशन डाल दिया था। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स मांगे गए हैं। मैंने आपको पिछले वाले कॉलम में बताया था ऑल्सो ऑथराइज सिग्नेटरी को हमें क्लिक करना है। अगर हम ऑल्सो ऑथराइज सिग्नेटरी वाले ऑप्शन पे टिक करते हैं तो यहाँ पे आपको कोई भी डॉक्यूमेंट अपलोड करने की जरूरत नहीं है क्योंकि आप सोल प्रोप्राइटरशिप है। अगर पार्टनरशिप में कर रहे हैं तो आपको यहाँ पे ऑथराइज सिग्नेटरी में उनका लेटर अपलोड करना जरूरी है, लेकिन यहाँ पे मैं कुछ भी अपलोड नहीं करूंगी क्योंकि मेरे क्लाइंट जो है हामिद हसन वो सोल प्रोप्राइटरशिप में काम कर रहे हैं, यानी कि उनका अकेले खुद का बिजनेस है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं डिटेल्स ऑफ ऑथराइज्ड रिप्रेजेंटेटिव। अगर आपका कोई रिप्रेजेंटेटिव है तो आप यस कीजिए, वरना आप हम इसको स्किप करेंगे सेव एंड कंटिन्यू करके। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं हमने 4 कॉलम फिल कर लिए। यहाँ पे हमें प्रिंसिपल ऑफ प्लेस ऑफ बिजनेस पे हमें यहाँ पे डिटेल्स एंटर करनी है जो कि है उनका बिजनेस प्लेस, यानी कि जहाँ पे वो काम करते हैं। तो उनका रेसिडेंशियल एड्रेस और प्लेस ऑफ बिजनेस एक ही है क्योंकि वो ई कॉमर्स बिजनेस कर रहे हैं, ठीक है। अगर आपका कोई अलग है, आपका दुकान का एड्रेस अलग है और रेसिडेंशियल अलग है तो आप अलग अलग ही डालना, सेम एड्रेस मत डालना। आप अपने रेसिडेंशियल एड्रेस और वर्क प्लेस को अलग अलग एड्रेस ही मेंशन करना, ठीक है। यहाँ पे उनका एक ही एड्रेस है तो मैं सेम उनका जो भी रेसिडेंशियल एड्रेस है या फिर प्लेस ऑफ बिजनेस एड्रेस है सेम ही रहेगा। यहाँ पे मैं आपको एंटर करके दिखा देती हूँ। यहाँ पे हम उनका डिटेल डाल लेते हैं हामिद हसन का। तो चलो मैं आपको दिखाती हूँ। यहाँ पे मैंने उनका सारा डिटेल फिल कर लिया है। यहाँ पे देखो टावर नंबर उनका जो भी है, टावर नेम, वो सब डालेंगे। लैंडमार्क जो कि है जोगेश्वरी मेट्रो स्टेशन, जैसे कि मैंने आपको बताया। यहाँ पे हम एंटर करेंगे उनका लैंडमार्क जोगेश्वरी मेट्रो स्टेशन, ठीक है। अभी स्क्रॉल करके मैं आपको दिखाती हूँ। ये तो हमारा 5th कॉलम है। यहाँ पे स्टेट जुरिस्डिक्शन चार्ज, ये आपको अपने जो भी आपका वार्ड नंबर है या चार्ज यूनिट है आपको पता लगाना है। ये मेरे क्लाइंट का जोगेश्वरी वेस्ट 702 है, ठीक है। तो मैंने उनसे पता किया था, ये आपको खुद ही पता लगाना है। आपके एरिया वाइज जो रहता है वार्ड नंबर वो आपको खुद ही पता लगाना रहता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं सेंटर जुरिस्डिक्शन भी है। यहाँ पे आपको एक लिंक दिया गया है, लिंक के थ्रू चेक कर सकते हैं कि कौन से डिवीजन में आएंगे आप, कौन से रेंज में आएंगे, ठीक है। यहाँ पे मैंने उनका देख सकते हैं मुंबई वेस्ट में आता है उनका कमीशन रेट। यहाँ पे उनका डिवीजन 8 है तो हम डिवीजन सेलेक्ट करेंगे। रेंज 2 में आते हैं वो, जैसा कि मैंने आपको बताया, ये आपको लिंक के थ्रू पता चल जाएगा। यहाँ पे रेफर द लिंक फॉर सेंटर दिखाया ना, आप वो लिंक पे क्लिक करके देख सकते हैं। यहाँ पे मेरे क्लाइंट का कॉन्टैक्ट इंफॉर्मेशन आ गया है, लेकिन उनको मोबाइल नंबर चेंज कराना था तो यहाँ पे हम उनका दूसरा मोबाइल नंबर डालते हैं। आप अपना मोबाइल नंबर ध्यान से डालना क्योंकि इसी के थ्रू लॉगिन होना है आपको, इसी पे ओटीपी आता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं नेचर ऑफ पोसेशन, यानी कि आपका घर आप
ओन है या रेंटेड है या पार्टनरशिप में या शेयर्ड है, आपको यहाँ पे मेंशन करना है और डॉक्यूमेंट्स भी अपलोड करने हैं। यहाँ पे मेरे क्लाइंट जो है हामिद हसन, उनका जो दुकान है वो रेंटेड है,